तो हम शुरू करते हैं। भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो हर एग्जाम के अंदर इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपकी रीट हो या सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो। तो आज हम शुरू करते हैं भौतिक भूगोल से, और भौतिक भूगोल का पहला तथ्य का अध्ययन करते हैं हम, वो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो आज भी एक विवाद का विषय है। क्यों है विवाद का विषय? क्योंकि आज तक कोई भी ये प्रमाणित नहीं कर पाया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना किस प्रकार के पदार्थों से हुई है। और जो भी हमारे सामने आज तक तथ्य आए हैं उन तथ्यों के आधार पर हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। जैसे ये हमारे सामने एक पृथ्वी है और ये पृथ्वी का सेंटर है, यानी केंद्र। यहाँ तक इसकी त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अब इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार से बनी हुई है। तो इसको जानने के जो स्रोत हैं वो है, पहला है अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें हम 3 तथ्यों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है घनत्व, दूसरा आता है दबाव और तीसरा आता है तापमान। अभी आपको याद ये रखना है कि अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले घनत्व, दूसरा दबाव और तीसरा है तापमान। इन तीनों चीजों से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत याद रखो, 3 तथ्य हैं आपके सामने। घनत्व को पढ़ेंगे, दबाव को पढ़ते हैं और हम तापमान को पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना, ये जो तीनों चीजें हैं, हम जैसे ये धरातल है, धरातल से हम जैसे जैसे गहराई की तरफ बढ़ते जाते हैं, तीनों चीजों के अंदर हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। चाहे वो आपका घनत्व हो उसमें भी वृद्धि होगी, या फिर दबाव उसके अंदर भी वृद्धि होती है, चाहे वो तापमान हो उसके अंदर भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये चीज याद रखना, अप्रत्यक्ष स्रोत में 3 चीजें हैं आपके सामने, एक घनत्व है, एक दबाव है और एक आपके सामने क्या है? तापमान है। फिर याद रखना है कि ये घनत्व, दबाव और तापमान ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी गहराई के अनुसार बढ़ती है या घटती है। तो ये याद रखना है आपको कि घनत्व हो, चाहे दबाव हो, चाहे तापमान हो, ये तीनों पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे, तीनों के अंदर हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व तो ये याद रखना है, पृथ्वी की गहराई के अनुसार, गहराई के अनुसार इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी पृथ्वी की गहराई के अनुसार जाएंगे, इसमें हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। ये चीज याद रखनी है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है घनत्व के अंदर। तो गहराई के अनुसार जा रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये घनत्व है, इसके अंदर 3 ऐसे तथ्य हैं, हमें वो तीनों याद रखने हैं। तीनों याद कैसे रखने हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है कि न्यूटन का एक सिद्धांत था और वो सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन का एक सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण बल, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर सबसे पहले बल के आधार पर सबसे पहले 1798 में कैवेंडियंस नामक एक विद्वान ने यह बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का औसत घनत्व है वह है 5.49
ग्राम प्रति घन सेमी या सेमी की क्यूब लिखा हो सकता है। सबसे पहले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर 1798 ईस्वी के अंदर एक कैमेडियस नामक विद्वान था, उसने पृथ्वी का औसत घनत्व बताया था 5.98 ग्राम घन सेमी या सेमी की क्यूब। अब आपको याद ये रखना है, कई बार हम क्या करते हैं, सीधा ये याद रखते हैं कि कैमेडियस के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.49, तो प्रश्न में 5.49 को हमने याद रखा, लेकिन आगे की इकाई नहीं रखी याद। तो आपके सामने 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें ये संख्या सेम होगी और संख्या में परिवर्तन होगा वो ग्राम घन सेमी में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये याद आपको पूरा रखना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया है कैमेडियस ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर 5.49 ग्राम घन सेमी या सेमी की क्यूब। ये याद आपको जरूर रखना है इसकी इकाई, तो इस इकाई से संबंधित प्रश्न आता है बहुत बार। उसके बाद 1878 ईस्वी के अंदर व्हाइटिंग नामक एक विद्वान था, उसने पृथ्वी का औसत घनत्व बताया था 5.47 ग्राम घन सेमी। ये दो याद रखते हैं। इसमें आपको प्रश्न कैमेडियस पूछा जा सकता है कि उसके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.49 ग्राम घन सेमी, और 1878 ईस्वी के अंदर मैकिन नामक विद्वान ने पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया 5.47 ग्राम घन सेमी। अगर ये सन याद नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सन बहुत ही कम पूछे जाएंगे आपसे ये पूछा जा सकता है कैमेडियस ने अपना सिद्धांत किसके आधार पर दिया था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया 5.49 ग्राम घन सेमी, और 1878 ईस्वी के अंदर व्हाइटिंग नामक एक विद्वान था जिसने पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया था 5.47 ग्राम घन सेमी बताया था। उसके बाद सबसे प्रमाणित जो घनत्व माना जाता है पृथ्वी का वो है 1950 में। 1950 के अंदर उपग्रह प्रणाली के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व बताया गया है 5.51 ग्राम घन सेमी, और इसी उपग्रह प्रणाली के आधार पर धरातल का औसत घनत्व बताया गया है, धरातल का औसत घनत्व बताया गया है 2.6 से लेकर 3.6 घन सेमी। अब ये आपके सामने दबाव, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि घनत्व में क्या हो रहा है, गहराई के अनुसार बढ़ रहा है, गहराई के अनुसार इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसमें 3 तथ्य याद रखना है, जिस तीनों तथ्यों के अंदर पृथ्वी का औसत घनत्व अलग अलग बताया गया है। सबसे पहले न्यूटन, उन्होंने क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर 1798 ईस्वी के अंदर ये बताया था कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.49 ग्राम घन सेमी है। उसके बाद 1878 ईस्वी के अंदर व्हाइटिंग नामक एक विद्वान था, उसने क्या बताया, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.47 ग्राम घन सेमी बताया था। 1950 में उपग्रह प्रणाली के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व बताया गया था 5.51 ग्राम घन सेमी, और धरातल का औसत घनत्व 1950 में उपग्रह प्रणाली के आधार पर बताया गया था 2.6 से लेकर 3.6 ग्राम घन सेमी के बीच में बताया गया था। अब एक इस घनत्व के अंदर एक ही क्वेश्चन आया, और आज तक जितने भी एग्जाम में आप देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उस क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से थी, मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, पृथ्वी का औसत घनत्व है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया था 5.51 ग्राम
वर्ग सेमी। बी नंबर ऑप्शन दिया गया था 5.49 ग्राम घन सेमी, और सी नंबर ऑप्शन था 5.51 ग्राम घन सेमी, और डी नंबर ऑप्शन था वो था 5.47 ग्राम प्रति घन सेमी। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पढ़ा है मैंने और बहुत सारे एग्जामों में आया, जैसे ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी एग्जाम, आईएएस के एग्जाम में भी आया हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो एग्जाम होता है एमपीपीएससी, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आरएस परी 1998 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। और जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है उन चारों में ये तीन चीजें सेम मिल रही है, एक चीज हटके है। तो आपको इस इकाई को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले है ए नंबर ऑप्शन है 5.51 ग्राम वर्ग सेमी। दो नंबर ऑप्शन है 5.49 ग्राम घन सेमी। तीन नंबर ऑप्शन है 5.51 ग्राम घन सेमी, और डी नंबर ऑप्शन है 5.47 ग्राम घन सेमी। तो आपको ये चीज देखनी है। तो वर्ग सेमी तो किसी भी घनत्व के अंदर इकाई में नहीं आता वर्ग सेमी, तो आपका पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, ये तो होगा ही नहीं। अब तीन ऑप्शन आपके सामने, और तीनों ऑप्शनों की इकाई भी सही है, आंकड़े भी सही है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा गया। इसका मतलब हमारे सामने जो प्रमाणित तथ्य है वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि 1950 के उपग्रह प्रणाली के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.51 ग्राम प्रति घन सेमी। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सी नंबर ऑप्शन में। तो ये प्रश्न आपका सही है, तो इसमें विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, उसकी इकाई याद रखनी है और उसके तथ्य याद रखने हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में तीन चीजें पढ़ेंगे, घनत्व, दबाव और तापमान। सबसे पहला है घनत्व। गहराई के अनुसार इसमें क्या होती है, वृद्धि होगी। सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर 1798 में कैवेंडिश नामक एक विद्वान ने पृथ्वी का औसत घनत्व बताया था 5.49 ग्राम घन सेमी। उसके बाद 1878 ईस्वी के अंदर प्लाइटिंग नामक एक विद्वान था, उसने 5.47 ग्राम घन सेमी बताया था। उसके बाद सबसे प्रमाणित तथ्य था 1950 ईस्वी के अंदर उपग्रह प्रणाली के आधार पर पृथ्वी का जो औसत घनत्व बताया गया था वो 5.51 ग्राम घन सेमी बताया गया था। और इसी उपग्रह प्रणाली के आधार पर धरातल का भी औसत घनत्व बताया गया था, वो था 2.6 से लेकर 3.6 ग्राम घन सेमी। अब हम दूसरा तथ्य पढ़ते हैं, वो है दबाव। 2 नंबर बिंदु है हमारा दबाव। अब याद रखना है, मैंने पहले बताया था कि तीनों चीजों गहराई के अनुसार क्या होगी, बढ़ेगी। तो दबाव भी गहराई के अनुसार क्या होता है, बढ़ेगा। गहराई के अनुसार वृद्धि होगी। अब जैसे किस तरह से होती है वृद्धि, देखो ये पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, धरातल है, ये पृथ्वी का केंद्र है। अब धरातल पर दबाव कम होता है, मध्य भाग में फिर ज्यादा हो जाता है, और पृथ्वी के केंद्र तक आते हैं तो दबाव बढ़कर और ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम ये बात करें कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, यहाँ तक आते हैं तो पृथ्वी का जो दबाव है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 3600 किलोवाट हो जाता है। ये याद रखना कि पृथ्वी का औसत दबाव कितना है, 3600 किलोवाट। यह भी गहराई के अनुसार, इसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यह भी गहराई के अनुसार बढ़ेगा। अब बढ़ता क्यों है, इसके दो कारण हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम गहराई में जा रहे हैं तो इसके घनत्व में वृद्धि क्यों रही है, इस वृद्धि के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि पृथ्वी का जो क्रोड है यानी केंद्र, पृथ्वी का जो क्रोड का जो भाग है, क्रोड वाले
भाग का घनत्व अधिक होना। और 2 नंबर है पृथ्वी के आंतरिक भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना। ये 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले दबाव, गहराई के अनुसार दबाव में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। ये आपका पृथ्वी है, ये धरातल है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे दबाव के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पृथ्वी का जो औसत दबाव है वो कितना है, 3600 किलोबार के आसपास होता है। अब गहराई के अनुसार दबाव बढ़ने का कारण क्या है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि क्रोड वाला जो भाग है उसका घनत्व अधिक होना। क्रोड है आपका ये हिस्सा, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है वो पृथ्वी का क्या माना जाता है, क्रोड माना जाता है। इसका घनत्व अधिक होना। 2 नंबर है पृथ्वी के आंतरिक भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना भी दबाव को बढ़ा सकता है। किस तरह से बढ़ा सकता है, देखो क्रोड भाग का घनत्व अधिक होना, क्रोड ये है, और ये जो ऊपरी जो हमारा भाग होता है इसको कहा जाता है भूप्रपटी, और ये जो भाग है 2 नंबर वाला इसको हम कहते हैं मेंटल, और तीसरा जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है, या केंद्र कह सकते हो या कोर कह सकते हो इसे। तो अब इसमें हम समझते हैं देखो किस तरह से इसका दबाव बढ़ता है गहराई के अनुसार। एक क्रोड वाले भाग का घनत्व अधिक होना। सबसे पहले बढ़ते हैं भूप्रपटी, यानी धरातल वाला जो ऊपरी हिस्सा है उसका घनत्व कम होता है, उसका घनत्व ये बढ़ते हैं कि इसका घनत्व लगभग 2 ग्राम घन सेमी होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम मेंटल पर आते हैं घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 3 से लेकर 4 ग्राम घन सेमी हो जाता है। और जैसे ही हम पृथ्वी के केंद्र यानी क्रोड पर आते हैं घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 11 से लेकर 13 ग्राम घन सेमी हो जाता है। तो आप देख सकते हो भूप्रपटी का घनत्व कम, मेटल का फिर बढ़ जाता है, क्रोड का फिर बढ़ जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व बढ़ने का कारण क्या है, कारण ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो गहराई है उसका घनत्व क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए केंद्र भाग का दबाव हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा है पृथ्वी के भारी तत्वों, आंतरिक भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना। अब क्यों है, देखो ये जो भाग है भूप्रपटी वाला हिस्सा ये बना हुआ आपका सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। दूसरा भाग आता है मेटल, मेटल वाला हिस्सा किससे बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है। और क्रोड वाला हिस्सा जिसे कोर कहते हैं वो किन से बना हुआ है, उसका निर्माण किन से हुआ है, निकल प्लस लोहे से बना हुआ है। तो इसके कारण ये जो भाग है वो अधिकतम कठोर पाया जाता है, जिसके कारण इस भाग के ऊपर घनत्व हमेशा क्या पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। ये हो जाएगा आपका दबाव। अब इसमें देखो प्रश्न किस तरह से आएगा आपके पास। सबसे पहले एक बार इसे देख लो आप, गहराई के अनुसार इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी ये धरातल है, धरातल से हम केंद्र की तरफ आ रहे हैं, घनत्व के ये दबाव के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होगी। अब इसमें वृद्धि होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है क्रोड भाग का घनत्व अधिक होना। क्रोड ये है पृथ्वी का केंद्र, इसका घनत्व देख लो कितना है, 11 से लेकर 13 ग्राम घन सेमी के आसपास पाया जाता है। और तीसरा आता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना, यानी भूप्रपटी है वो कम भारी तत्वों से बना हुआ है। फिर ये मेटल वाला हिस्सा आता है, फिर ये क्रोड वाला, ये आपका निकल और लोहे जैसे भारी तत्वों से निर्मित होना। तो यहाँ का दबाव हमेशा क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो अब प्रश्न यहाँ से इस तरह से पूछ सकता है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस तरह का प्रश्न आता है, इसमें आपको ये दोनों 3 ऑप्शन दे देगा। जैसे दे दिया, पहला ऑप्शन उसने दे दिया गहराई के अनुसार इसमें वृद्धि होती है, क्रोड वाले भाग का घनत्व कम पाया जाता है। 3 नंबर यहाँ पे दे दे पृथ्वी के आंतरिक भाग है वो भारी तत्वों से निर्मित है। इसमें ये 3 तथ्य दिए गए हैं, तीनों तथ्यों में ये उसने ये पूछा है कि इसमें से सत्य कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन भी इस तरह से होंगे 1, 2 और 3। बी नंबर ऑप्शन होगा आपके सामने
1 और 3, और सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 1 और 2, और 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सभी कथन असत्य हैं। इस तरह से ऑप्शन होंगे। आपको प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, नहीं कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि गहराई के अनुसार घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बिल्कुल होती है, गहराई के अनुसार जाएंगे तो घनत्व के अंदर हमेशा, दबाव के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। 2 नंबर, क्रोड वाले भाग का घनत्व, यहाँ पे मैंने अधिक की जगह क्या बोला था, कम होना। तो क्रोड का घनत्व हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। तीसरा मैंने बोला था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना। बिल्कुल पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो भारी तत्वों से बना होता है। तो अब हमें क्या देखना है कि इसमें सत्य बताना है। 1 और 3 ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि तीनों कथन सत्य नहीं है। 2 नंबर वाला कथन असत्य है। उसके बाद बी नंबर में 1 कथन सत्य और 3 सत्य है। बिल्कुल सही है, 1 नंबर कथन सत्य है और 3 नंबर सत्य है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। गहराई के अनुसार घनत्व में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.51 ग्राम घन सेमी है। उसके बाद दबाव पड़ा, दबाव में क्या होती है, गहराई के अनुसार दबाव हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। और बढ़ने का कारण क्या है, 2 कारण हो सकते हैं कि क्रोड भाग का घनत्व अधिक होना, इस भाग का घनत्व हमेशा ज्यादा होता है। कितना है, 11 से लेकर 13 ग्राम घन सेमी के आसपास है पाया जाता है। दूसरा है पृथ्वी के आंतरिक भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना। बिल्कुल पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी तत्वों से बना हुआ है। किस प्रकार के भारी तत्वों से बना है, क्योंकि इस भाग के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है, निकल और लोहे जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का घनत्व और दबाव दोनों हमेशा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत का 3 नंबर बिंदु है तापमान। घनत्व में आंतरिक भाग में जाएंगे बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान में भी हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होगी किसके अनुसार, गहराई के अनुसार। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमेशा गहराई के अनुसार क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आप औसत वृद्धि अगर पूछेगा तो हम ये लिखते हैं कि 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। या इस तरह से आ सकता है, 64 फीट की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान के अंदर वृद्धि। ये याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार प्रश्न आया है कि पृथ्वी में गहराई के अनुसार तापमान में वृद्धि होती है। 32 मीटर की गहराई में जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। या इस तरह से भी आ सकता है, 64 फीट की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु ये तापमान गहराई के अनुसार इसकी वृद्धि दर हमेशा क्या है, समान नहीं रहती। यानी वृद्धि के अंदर हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किस प्रकार से होता है, देखो यह पृथ्वी हमारी, यह पृथ्वी का केंद्र है, यहां तक है 100 किलोमीटर की दूरी, और उसके बाद यहां तक है मान लो 300 किलोमीटर की दूरी, और ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है 6373 किलोमीटर। तो अब इसकी जो गहराई में जो वृद्धि दर होती है वो क्या पाई जाती है, हमेशा असमान पाई जाती है। किस तरह से पाई जाती है समान, देखो अगर हम द्रातल से 100 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं, द्रातल से 100 किलोमीटर की गहराई में आएंगे तो तापमान कितना बढ़ता है, 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हम 100 से 300 किलोमीटर के बीच में आएंगे तो ये तापमान कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है, बढ़ता है। अगर फिर हम 300 से लेकर इस त्रिज्या तक आएंगे तब तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। समझ गए आप? यहाँ पर मैंने लिखा है कि 32 मीटर की गहराई में जाएंगे
1 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर वृद्धि होती है। 64 फीट आ जाए तो 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ये किस तरह से बता देखो, ये धरातल है 0 किलोमीटर है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 100 किलोमीटर जो वृद्धि दर पाई जाती है तापमान की, वो हमेशा ये रहेगी 32 मीटर की गहराई तक जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। कहां तक है? 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके बाद हम 100 किलोमीटर तक आ जाते हैं तो हमारा तापमान क्या बढ़ेगा? 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। फिर 100 से हम 300 किलोमीटर के अंदर आ जाएंगे तो हमारा तापमान कितना बढ़ेगा? 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। अगर 300 से हम त्रिज्या तक आ जाते हैं तो हमारा तापमान क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस में वो प्रत्येक किलोमीटर के अनुसार ये तापमान है बढ़ता जाएगा। अब प्रश्न कैसे आया यहाँ से? ये जो प्रश्न है यहाँ से, ये तो कोई नहीं पूछता, आज तक एग्जाम में आया भी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार आया है। प्रश्न ये था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि है। ऑप्शन था ए नंबर 32 मीटर के हिसाब किलोमीटर के हिसाब से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, बी नंबर ऑप्शन था 32 फीट के 1 डिग्री फारेनहाइट, सी नंबर ऑप्शन था 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान के अंदर वृद्धि, और डी नंबर ऑप्शन था 32 मीटर के ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये इस तरह से ऑप्शन है। ये एग्जाम आपका हुआ आईएएस एग्जाम 1998 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि दर क्या है। ऑप्शन आपके सामने 32 मीटर की गहराई में जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, 32 फीट की गहराई में जाएंगे 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ेगा, 32 मीटर की गहराई में जाएंगे 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ेगा, या 32 मीटर पर जाएंगे तो 2 डिग्री। आपने याद कर लिया कि 32 मीटर पर जाकर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। अब 1 डिग्री की इकाई याद रखो कि वो सेल्सियस में बढ़ रहा है या फारेनहाइट में बढ़ रहा है। तो 32 मीटर में आ जाएगा तो डिग्री में बढ़ेगा सेल्सियस के अंदर, अगर फीट पूछ रहा है तो फारेनहाइट में बढ़ेगा। तो 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32 फीट पर 1 डिग्री फारेनहाइट, 32 फीट पर नहीं 64 फीट पर 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान के अंदर वृद्धि होती है, हमारा ऑप्शन गलत है। 32 मीटर पर 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान में वृद्धि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा था, और फिर 32 मीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस में तो बिल्कुल ही गलत है। हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया एक बार। ये बात फिर से देख लो, तापमान में हमने क्या पढ़ा कि गहराई के अनुसार तापमान में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वो गहराई में औसत वृद्धि क्या? 32 मीटर पर आएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, 64 फीट की गहराई में जाएंगे 1 डिग्री फारेनहाइट तापमान के अंदर वृद्धि हो रही है। उसके बाद ये वृद्धि दर क्या होती है? गहराई के अनुसार परिवर्तित होती है। किस प्रकार से परिवर्तित होती है? देखो 100 किलोमीटर से नीचे दूरी में जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। 300 तक 2 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा, और 6371 किलोमीटर की गहराई में आएंगे तो तापमान की वृद्धि दर हमेशा क्या रहती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से तापमान के अंदर हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। अब कि पृथ्वी की गहराई में अगर हम आंतरिक भाग में जा रहे हैं तो तापमान में गहराई के अनुसार वृद्धि क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि आंतरिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी के अंदर, आंतरिक शक्तियां जैसे भूकंप और ज्वालामुखी, इनके द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर तापमान में क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। किससे? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां 2 ही है, भूकंप और ज्वालामुखी, जिसके द्वारा होने वाले रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा निकलने वाले रेडियोधर्मिता जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ सकता है। 3 नंबर है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव अधिक होता है। दबाव होने के कारण पृथ्वी की जो, अगर दबाव नहीं होता पृथ्वी के अंदर तो जो पदार्थ होते हैं वो द्रवित अवस्था के अंदर होते हैं, पिघलते हैं, लेकिन दबाव ज्यादा होने के कारण पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पिघल रहे हैं वो द्रवित अवस्था के अंदर नहीं होकर प्लास्टिक नुमा पदार्थ के रूप में वो क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान गहराई के अनुसार हमेशा क्या होता है? बढ़ता रहता है।
तो ये तीन चीजें हैं बताइए मैंने आपको पृथ्वी के आंतरिक स्रोत को जानने के हैं। पहला है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने क्या पढ़ा? घनत्व पढ़ा, दबाव पढ़ा और तापमान पढ़ा। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व याद रखो, उसकी इकाई क्या है वो इकाई याद रखिए। उसके बाद मैंने दबाव बताया, वो भी गहराई के अनुसार बढ़ेगा। पृथ्वी का औसत दबाव कितना है वो भी याद रखो, 3600 किलोबार है, किलोबार है पृथ्वी का औसत दबाव। ठीक है, और दबाव गहराई के अनुसार बढ़ने के मैंने दो कारण बताए थे। कारण था एक नंबर क्रोड भाग का भारी तत्वों से निर्मित होना और दूसरा है क्रोडीय भाग का घनत्व का अधिक होना। और तीसरा मैंने बढ़ाया तापमान, वो भी हमेशा गहराई के अनुसार क्या होता है? बढ़ता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा और 64 फीट की गहराई में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के अंदर हमेशा क्या है वो बढ़ती होती है। तो ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में किस तरह के प्रश्न बने हैं और आज तक एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आए वो मैंने आपको ये प्रश्न यहाँ पर बता दिया है। तो अगला वीडियो हम कल जारी करेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए तथ्य आपको समझ में आए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक अपने घर में सुरक्षित रहिए। सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। जय भारत।